महाराष्ट्र में एक बड़े राजा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी। सभी ने उनका नाम सुना होगा। उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दास बोध। उस पुस्तक में निष्प्रह लक्षण दिए हैं उन्होंने, यानी जो साधक होते हैं वो कैसे निष्प्रहता से रह सकें, निष्प्रह व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, ये उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि पहले तो निष्प्रहता धारण ही नहीं करनी चाहिए। साधक जो ज्ञान मार्ग पर आता है, निष्प्रहता को जल्दी ही धारण न कर ले, क्योंकि निष्प्रहता का अर्थ है रोटी के एक टुकड़े की भी इच्छा न होना। अब जो संसार से आया है वो तो इच्छाओं से भरा पड़ा है। परमात्मा की भी इच्छा हो गई तो गुरु के पास आ गया। अब यहाँ आकर एकदम से इच्छाएं छोड़ देगा, ये सोचना ज़्यादा सही नहीं है। मन से सारी इच्छाओं को निकाल देना संभव जल्दी ही नहीं होता। समय के साथ धीरे धीरे निष्प्रहता धारण की जा सकती है, इच्छाओं को छोड़ा जा सकता है। बता रहे हैं कि पहले तो निष्प्रहता धारण ही न करे, और यदि धारण कर ले तो फिर छोड़नी नहीं चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये केवल सोचने और कहने की बात नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये अंदर की बात है। पूरा पूरा अंदर से निष्प्रह हो जाना, जरा सी भी इच्छा का न रहना। निष्प्रहता धारण कर लेने के बाद या किसी कारण से छूट जाए, दोनों बातों में जान पहचान के लोगों में नहीं रहना चाहिए। निष्प्रह साधक को गुरु के पास ही शरण ले लेनी चाहिए। संसारी लोगों के बीच में न रहे, वरना कभी तो वो उसकी खिंचाई करेंगे, कभी मजाक बनाएंगे, कुछ अपशब्द कहेंगे, मान अपमान करेंगे, उसको उतारते और चढ़ाते रहेंगे, परेशान और दुखी करते रहेंगे। निष्प्रह व्यक्ति को न तो अपने पुत्र में मन हो, न पत्नी में मन हो, न धन में मन हो। बेहतर है कि वो गुरु की ही शरण में चला जाए। संसार में रह करके निष्प्रहता धारण करना लगभग असंभव है। बराबर एक स्थान पे न रहना चाहिए, संकोच न करना चाहिए, उसका आचरण भ्रष्ट न होना चाहिए। निष्प्रह व्यक्ति लगातार एक स्थान पर न रहे, वरना उसका लगाव हो जाने से उसके मन में इच्छा डेवलप हो सकती है। मन में उसके संकोच नहीं होना चाहिए। तरह तरह की बातों में संकोच करेगा तो ज्ञान मार्ग पर बढ़ नहीं पाएगा। उसका आचरण बहुत शुद्ध होना चाहिए। किसी का दिया हुआ द्रव्य नहीं लेना चाहिए और अपने ऊपर कोई दोष नहीं आने देना चाहिए। किसी के पूछने पर भी अपना परिचय न दे। न तो बहुत बढ़िया वस्त्र पहने और न मलिन वस्त्र पहने। मीठे पदार्थ ज्यादा चटपटे उसको न खाने चाहिए, यानी सादा भोजन करे। दुराग्रह न करना चाहिए, बल्कि आग्रह ही न करना चाहिए किसी भी प्रकार का। अवसर देखकर उसके अनुसार कार्य करे। मन को भोग विलास की ओर न जाने देना चाहिए, क्योंकि मन अगर भोग विलास की ओर गया तो इच्छा हो जाना स्वाभाविक है, और वो क्योंकि निरिच्छा है तो उसको भोग विलास की ओर जाना ही ना चाहिए। शारीरिक कष्टों से घबराना नहीं चाहिए और लंबे जीवन की आशा न करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे जीवन में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाने की संभावना हो जाएगी।
तो जैसा परमात्मा ने जीवन दिया है उसमें संतुष्ट रहे। यदि लंबा दिया है तो शरणागत होकर रहे, ताकि मन में इच्छाएं डेवलप न कर पाए। विरक्ति को नष्ट न होने देना चाहिए, अपनी विरक्ति को बनाए रखे। धैर्य को कभी भंग न होने दे, पूरा धैर्य बनाकर रखे। क्योंकि जब कुछ नहीं चाहिए तो कभी कभी फाके भी हो सकते हैं, कुछ न मिले ऐसा भी हो सकता है, तो कैसे भी करके काम चला ले। और विवेक के बल से ज्ञान को मलिन न होने देना चाहिए। इतना विवेक जागृत रखे कि अपने ज्ञान को कभी मलिन न होने दे। मन में होने वाला ध्यान सदैव करता रहे, यानी अपने एक मन को सदैव परमात्मा में अपने स्वरूप में लगा के रखे। मन में चिंता, कष्ट या खेद कभी ना आने दे। चाहे कुछ भी हो, धैर्य न छोड़े। चिंता के कारण, कष्ट के कारण आते हैं, उनके चक्कर में न पड़े, अपने स्वरूप स्मृति में लगा रहे। अपमान होने पर दुखी न हो, किसी के ताना देने पर मन में कष्ट न हो, किसी के धिक्कारने पर खेद न करे। लोक लज्जा न रखे, लोग क्या कहेंगे, अपने मार्ग पर चलता चले। शुद्ध मार्ग यानी निर्मल उपासना, ज्ञान, वैराग्य, गुरु परंपरा, इनको कभी न छोड़े। संसारी लोगों के साथ झगड़ा न करे, दुर्जनों से झगड़ा न करना चाहिए। बात बात पर क्रोध न करना चाहिए। किसी के झगड़ा करने पर उससे झगड़ा न करे और आत्मस्थिति किसी प्रकार न नष्ट होने दे, क्योंकि स्वरूप स्थिति अगर नष्ट हुई या झगड़ा करने वाले के साथ मिली तो स्मृति में भ्रम हो जाता है, अज्ञानी जैसा हो जाता है। किसी के हंसाने पर हंस जाए, बुलाने पर बोल जाए, चलाने पर चल दे, रोने पर रो जाए, ये सब निष्प्रह व्यक्ति के लक्षण नहीं है। क्षण क्षण उतार चढ़ाव शोभा नहीं देता। समता में रहे। एक ही स्थान पर सदा न रहना चाहिए, बल्कि बराबर भ्रमण करते रहना चाहिए। किसी के साथ दृढ़ संसर्ग न होने दे। दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दान लेने से दूसरे के अवगुण हमारे में आ जाते हैं। तो जहाँ तक भी हो सके दान न ले। भिक्षा का अन्न पाना और बात है। यदि हमारी कोई कमाई नहीं है किसी भी प्रकार की, तो भिक्षा में जो आ जाए या ज्ञान मार्ग पर चलने वाले भिक्षुकों को जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। हमेशा सभा में न बैठा रहे, उठ करके इधर उधर एकांत में जाकर मनन भी करे। संसारी लोगों को भरोसा न देता रहे, दवाइयाँ न दे, उपचार इलाज न बताए, उनकी हीलिंग वगैरह करने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि ये सब करने से उसकी एनर्जी कम होती है। किसी बात को पकड़ कर न बैठ जाए, यानी एक बात को सदा के लिए अंगीकार न कर ले, क्योंकि साधक क्योंकि भ्रमण करता है तो एक बात को पकड़कर नहीं रह सकता। अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसको अदल बदल के रहना पड़ेगा। नित्य नियम और अध्ययन न छोड़े और कभी परतंत्र न हो, किसी का सहारा न ले, किसी का आश्वासन देने पर वहां न रह जाए, क्योंकि मन तो परिवर्तनशील है। आज किसी ने रख लिया, कल को बुरी तरह कर सकता है, इसलिए किसी के परतंत्र न हो। हमेशा निरपेक्ष होकर रहे, यानी किसी से कोई इच्छा न रखे, कोई अपेक्षा न रखे। निष्प्रह व्यक्ति को वैभव की ओर न देखना चाहिए। अगर दूसरों के वैभव को देखेगा तो उसके मन में इच्छा आने की संभावना रहेगी। उपाधियों के सुख के फेर में न पड़े। लोग तो तरह तरह की उपाधि लगा ही देते हैं। मान लीजिए किसी के कुछ कहने से कोई बात किसी की पूरी हो गई तो उपाधि लगा देंगे, ये तो सिद्ध महापुरुष हैं। अब उपाधि को मेंटेन करने के चक्कर में पड़ जाओ
ना कर पाओ कभी किसी का काम तो लोग ताने मारेंगे, बुरी तरह करेंगे। तो जो साधक है उसको तो साधना मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाना है, बीच में कहीं इधर उधर रुकना नहीं है। एकांत में स्वरूप स्थिति जो बनाता है उसको नष्ट न होने देने चाहिए, उसको लगातार बनाता रहे, कभी ज्ञान का मार्ग न छोड़े। जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, रोज के उपासना इत्यादि हैं, ध्यान इत्यादि हैं, उनको कभी ना छोड़े। वैराग्य और साधन जो करता है, जो भजन, पूजा पाठ या नाम जप या ध्यान, सत्संग जो भी करता है उसको न छोड़ना चाहिए। सत्संग कभी न छोड़ना चाहिए। बहुत अधिक विवाद या मन में अनीति धारण न करनी चाहिए और व्यर्थ क्रोध करके हठ न करना चाहिए। जो न माने उससे कुछ न कहना चाहिए। लोगों को दुखी करने वाली बातें न कहनी चाहिए, किसी को दुख न दे। और बहुत दिनों तक एक स्थान पे नहीं रहे। कोई उपाधि स्वीकार न करे, यदि हो भी जाए तो उसे चलने न दे, और अगर चले तो उसमें फंस न जाए। अगर लोग उसको कुछ महात्मा कहने लगे तो उसको चलने न दे, कुछ ऐसी हरकत करे जिससे लोग उसकी निंदा कर दें। फंसे नहीं। बड़प्पन से रहना या महत्व रखकर बैठना ना चाहिए और मान की कोई इच्छा न रखे। सादगी को कभी ना छोड़े, छोटा होके रहे। अपने मन में बलपूर्वक अभिमान कभी उत्पन्न न करे। डांट डपट कर उपदेश न करे। अधिकार पूर्वक बातों को न कहे, सदैव सरलता धारण करके रखे। परमार्थ को कभी बिगड़ने न दे। कठिन वैराग्य और कठिन अभ्यास न छोड़े। किसी विषय में कठोरता न करे। कठोर शब्द बोलना, कठोर आज्ञा देना, ये सब नहीं। और चाहे जो हो, कठिन धैर्य को कभी न छोड़े, धैर्य बना के रखे। स्वयं कभी किसी में आसक्त न हो और किसी को अपने शरीर में आसक्त न करे। कोई काम जो वो खुद न करता हो दूसरों को भी न कहे। यदि आसपास शिष्य हो जाएं, उनसे चीजें न मंगाए। कभी भी उल्टे मार्ग पर न चले, सदैव सीधे मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चले। जो अपना मार्ग धारण किया है उसको कभी न छोड़े। यदि कोई दिक्कत और रुकावट आती है तो उसको बदलकर और ऊंचा मार्ग अख्तियार कर ले, धारण कर ले। छोटे काम करने से लज्जित न हो। वैभव पाकर मत्त न होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए और जानबूझकर क्रोध न करना चाहिए। कभी कभी जो सत्संग करते हैं अपने साधकों पर क्रोध कर दिया करते हैं, दिखाने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दिखावे के लिए ये सब न करे, आडंबर ढोंग न करे। अपने बड़प्पन में भूलना या न्याय और नीति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बड़प्पन का अभिमान न करे। कभी कोई ऐसा व्यवहार न करे जो हमारे शास्त्रों में वर्जित है। यदि साधक लड़का है तो उसको दूसरे लोगों की तरफ यानी लड़कियों की तरफ नहीं देखना चाहिए। बिना अच्छी तरह समझे कुछ कहना न चाहिए। केवल अनुमान के आधार पर ही निश्चय कर ले, ये ठीक नहीं। और यदि कोई मूर्खता से कुछ कहे तो दुखी न होना चाहिए। मूर्ख लोगों से क्या दुख मानना। कभी पड़े रहने को मिल जाए तो आलस्य में सुख न माने। मन में विकल्प न रखे या स्वार्थपूर्ण आज्ञा न दे। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने मन से न चलाए। उनके उद्धार के लिए ही हमेशा कार्य करे, बताए। बिना प्रसंग के बोलना,
बिना विचारे हुए अविचार के मार्ग पर चलना, ये सब साधक के लिए नहीं है। परोपकार कभी ना छोड़े, दूसरों को पीड़ा न पहुंचाए और किसी के संबंध में अपने मन में बुरा विचार न उठने दे। भोलापन और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए और द्रव्य के लिए, पैसा कमाने के लिए चारों तरफ कीर्तन करते हुए कभी नहीं घूमना चाहिए। संशयात्मक बातें नहीं कहनी चाहिए, बहुत से निश्चय नहीं करने चाहिए और जब तक निरूपण करने की पूरी शक्ति न हो, समझ न हो, तब तक निरूपण के लिए कोई ग्रंथ हाथ में न लेना चाहिए। गुरु की आज्ञा से ही ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। गुरु हमारे सामर्थ्य को जानते हैं, हमारी समझ को जानते हैं, हम किस ग्रंथ को किस प्रकार से समझेंगे, उठाएंगे, ये गुरु को समझ होती है, जानते हैं वे। तो हमेशा गुरु से पूछकर ही कोई भी पुस्तक पढ़े। अपने मन से पढ़ तो लेगा, लेकिन फिर उसमें उलझ जाएगा, फंस जाएगा, बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर गुरु से पूछेगा इसका क्या अर्थ है, गुरु कहेंगे ये मैंने कब बताई थी पुस्तक पढ़ने को। पकड़ा जाएगा, फंस जाएगा, उलझ जाएगा, संशय हो सकते हैं मन में। अनेक शास्त्रों को पढ़ने से अनेक संशय हो जाया करते हैं। बिना गुरु के बताए पुस्तकों को न पढ़े। अहम भाव न दिखलाना चाहिए, अहंकार न रखे मन में और किसी से यह न कहना चाहिए कि यह बात हम फिर किसी समय बतावेंगे, यह भी अभिमान का द्योतक है। अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। सहसा अचानक किसी को कष्ट न दे दे और किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्वार्थ बुद्धि न रखनी चाहिए और किसी कारोबार या बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए। राज दरबार राजद्वार के कार्यकर्ता तो कभी न बनना चाहिए। नेतागिरी में नहीं पड़ना चाहिए। लोक निर्माण का कार्य, समाज निर्माण का कार्य साधकों का नहीं हुआ करता। साधक कभी भी समाज सुधारक न बने। दूसरों का विवाह आदि कराने या झगड़ा बखेड़ा निपटाने के फेर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने शरीर में प्रपंचों की उपाधि न लगानी चाहिए। प्रपंचों में न पड़ना चाहिए। दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति की कमाई के बारे में पता न हो कि इसकी कैसी कमाई है, उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। किसने पकाया है, यदि ये भी ज्ञान रहे तो ज़्यादा ठीक। कभी कभी पकाने वालों के मन खराब होते हैं, उस भोजन को कर लेने के बाद अक्सर रात को नींद खराब हो जाया करती है, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। ये सभी का अनुभव होता है। अतिथियों की तरह निमंत्रण स्वीकार करके शादी पार्टी इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। साधक को अचानक कभी कोई जाने को कहीं मिल जाए तो और बात है, निमंत्रण इत्यादि के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार फंसना है, उसके बाद तो बार बार फंसना ही फंसना है। पितृपक्ष, छठी, छमाई, छमासी, रोग आदि की शांति, बरसी, मन्नत, मनौती, व्रत, उद्यापन आदि में निष्प्रह को नहीं जाना चाहिए। ऐसे फंक्शंस का अन्न नहीं खाना चाहिए और अपने आप को दीन न बनाना चाहिए। विवाह, शादी, पार्टी इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। पेट भरने के लिए गाना गा गा कर, भजन गाकर, धन लेकर कीर्तन करे, ऐसा भिक्षुक के लिए, साधक के लिए नहीं है। समय पर जो भिक्षा मिलती हो उसको स्वीकार कर सकता है। लाइन लगकर भोजन मिलता हो वह न खाना चाहिए और निष्प्रह को दूसरों से धन लेकर सत्कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। इससे हाथ मैले होते हैं और कुछ नहीं। इधर से लिया उधर लगा दिया, पुण्य तो मिला देने वाले को, हमारे हाथ बेकार में मैले हुए। वेतन लेकर पुजारी का काम या भक्ति का काम, पूजा पाठ का काम, किसी के लिए मंत्र जप करना, किसी का रोग उतारने के लिए कोई व्रत उपवास करना, ये सब निष्प्रह के लिए नहीं है। वो अपनी परमात्मा प्राप्ति का कार्य करे। कहीं भी अपना मठ इत्यादि न बनाए। यदि बन गया हो किसी प्रकार से तो उसको अधिकार में न रखे। कहीं का मठाधीश न बन जाए।
अधिपति न बने, अध्यक्ष न बने, ओनरशिप में अपना नाम न लिखवाए। निष्प्रय जब कोई भी कर्म करता है तो उसमें अपने को उसका कर्ता न माने और फंसे नहीं। लोगों को भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। ज्यादा खाली न बैठे, आलस्य को कभी सामने न आने दे। अपने उद्धार के कार्यों से कभी वियोग न करे। उपाधियों में न पड़े। ईश्वर के प्रति सदा समर्पण बनाए रखे। ईश्वर से विभक्त या अलग होकर रहना बहुत बुरा है। न बहुत घूमना फिरना चाहिए, न एक जगह जमकर रहना चाहिए। बहुत कष्ट भी सहन न करे और साधना के लिए कष्ट सहना पड़े तो पीछे न हटे। बिना बोले काम न चलता हो तो कम बोलकर काम चला ले। बहुत अधिक अन्न न खाए, उपवास भी न रखे। बहुत अधिक सोए नहीं, बहुत अधिक जागे नहीं। अनियमित न रहे, नियम से चले। न तो हमेशा बस्ती में ही रहे और न हमेशा जंगल में ही रहे। सब प्रकार के अनुभव लेने चाहिए। हर समय देह के पालन में न लगा रहे और देह को निग्लेक्ट भी न करे। संसारी लोगों का संग न करे, साध संगत करे, संतों का संग करे। अनाचरण न करे, बुरा आचरण न करे, लोकाचार न करे, लोगों के चक्कर में न पड़े। लोगों से प्रीति करना भी बुरा है और निष्ठुरता भी ठीक नहीं है। यानी साधारण तरीके से रहे। संशय न करे, जो ज्ञान उसको गुरु से मिला है उसको ठीक प्रकार से जीवन में लगाए। स्वच्छंद मार्ग कभी ग्रहण न करे, मनमाना आचरण न करे। बहुत साधनों के चक्कर में भी न पड़े और साधन का त्याग भी न करे। साधन भी करता रहे, क्योंकि बिना साधना के काम नहीं बनेगा। शरीर का मोह न करे और बहुत अधिक कष्ट भी सहन न करे। अपनी आत्मस्थिति के संबंध में कभी किसी से कुछ न कहे। अपने बारे में, अपनी साधना के बारे में न बताए। मन को सदैव साधना में लगाकर रखे, क्योंकि मन के बिना काम भी नहीं चलता। मन तो साथ में रहता ही है। अज्ञान से कभी न मिले, सदैव ज्ञान को धारण करके रखे। लोगों से तर्क के चक्कर में न पड़े। दृश्यों का स्मरण न करे। लोगों से संसारी चर्चा न करे। बिना चर्चा का किए काम नहीं चले तो ज्ञान की बात करे। अपना धर्म कभी न छोड़े। जिस ज्ञान मार्ग पर चले हैं उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसका अभिमान भी कभी न करे। सदैव विवेकपूर्ण आचरण करे। जो बातें ज्ञान के अनुसार नहीं हैं उनको अपनी डायरी में नोट न करे। यानी कि ऐसी बातें न पढ़े न बताए किसी को। लोगों से वाद विवाद न करे। लोग कुछ कहें तो बुरा न माने। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो इन बातों का पालन करता है वह निष्प्रह भक्त या ज्ञानी भक्त सदैव अपने मार्ग पर बढ़ता जाता है। गुरु के अनंत शुक्राने हैं।